monotonicity. What do you mean by monotonicity? Monotonicity means या तो increasing function or continuously decreasing function. Means if we talk in Hindi, monotonicity means एक दिष्टता. ये तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा. सो हाउ वी डिफाइन दिस? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में कोई फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. ओके, इफ़ x1 ग्रेटर देन x2, कोई एक मतलब वैल्यू है x1 ग्रेटर देन x2, देन एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2, देन फंक्शन, कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रखा हमने एफ की x पे वैल्यू एफ की x2 पे वैल्यू से ग्रेटर देन होगी. ओके, and second one is if x1 less than x2, if x1 less than x2, then fx1 value of function at x1 will be less than value of function at x2. Means if we talk about this graph, in this graph x coordinate and this is y axis, तो ये फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. यहाँ पे जैसे जैसे एक्स वेरिएबल इंक्रीज होगा या एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा, एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. मीन्स वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज होगा. ओके, अब ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड सेकंड वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में इतना डिफरेंस है. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आता है, इसमें इक्वल टू भी हो सकता है फंक्शन. बट इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 लेस देन x2, यदि x1 x2 से लेस देन है, देन एफ x1 स्ट्रिक्टली लेस देन एफ x2. यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ओनली लेस देन का साइन आएगा. ओके, है सेम टाइप का ग्राफ. मीन्स जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज होता जाएगा. ओके, नाउ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देन एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. लेट्स सी, इफ x1 ग्रेटर देन x2, ओके, implies f x1 value of function at x1 will be less than equals to value of x2. इसका मतलब क्या हुआ? एज वहन एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज, जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है वाई कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग. वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है. सपोज यहाँ स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 6 थी वाई कोऑर्डिनेट की. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो डेफिनेटली डिक्रीज हो रखी है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी. सपोज एक्स हो गया 3, बट वाई कोऑर्डिनेट कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 2. तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, अब इस स्ट्रिक्टली इसमें भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बस एक डिफरेंस है. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में लेस देन इक्वल टू का साइन है, बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओनली लेस देन है. इफ x1 ग्रेटर देन x2 implies f x1 लेस देन f x2. ओके, नाउ हाउ टू टेस्ट मोनोटोनिसिटी. कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, लेट्स लुक एट दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग मोनोटोनिसिटी. तो हम सिंपल किसी भी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ओके, इफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट पॉइंट ए. हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे. एफ ए ग्रेटर देन 0 है तो एफ ए या उसके हम बोलेंगे इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है. नेक्स्ट, इफ एफ डैश ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट ए इज लेस देन 0 implies एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन दैट इंटरवल सराउंडिंग ए. ओके, okay, now here are some specific functions which is monotonic increasing, monotonically decreasing, and some function are non monotonic.
ये ना तो डिक्रीज होते हैं ना इंक्रीज होते हैं या फिर बोथ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ओके, और इफ़ वी टॉक इन अदर साइड, इफ एक्स नेगेटिव होगा तो ये इस टाइप से होगा, ठीक है। नेगेटिव में वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, एंड एक्स मोड एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। ओके, और रियल नंबर, बोथ आर रियल नंबर, मतलब हम इनका इंटरवल रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगे। ई की पावर एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ई की पावर एक्स का कुछ ग्राफ इस टाइप का बनता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। लॉग एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और मॉड्यूलस एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। इसको हम इस टाइप का सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं कि इसकी वैल्यू एक्स से लेस देन जो भी एक होल नंबर है वो आएगा। सपोज अगर अब हम 0 और 1 के बीच में कोई भी डेसिमल वैल्यू ले रहे हैं तो ये, और 1 के आफ्टर 1 और 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो ये इस टाइप से इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है बट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, नाउ डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या क्या है। 1/x डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी 1/x की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। ये तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो पूरा नंबर डिक्रीज होता जाएगा। 1 - 2x भी डिक्रीजिंग है, देखो नेगेटिव में माइनस है तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी ये पूरा फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ई की पावर -x भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। log बेस 2x भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। कोसेक हाइपरबोलिक x डिक्रीजिंग फंक्शन है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, ग्रेटर देन 0 के लिए डिक्रीजिंग है। कोट x ग्रेटर देन 0 के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, सम फंक्शंस आर नॉन मोनोटोनिक। एक्स स्क्वायर नॉन मोनोटोनिक है। अगर हम इसमें रियल नंबर की बात करें, ओवर रियल नंबर, तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। इस साइड से डिक्रीज होगा, इस साइड इंक्रीज हो जाएगा। ओवर रियल नंबर्स, अगर हम इसमें पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो पॉजिटिव में ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इफ़ अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो नेगेटिव नंबर में डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। मोड एक्स भी मोनोटोनिक फंक्शन, वही सेम कंसेप्ट एक्स स्क्वायर वाला। एक्चुअली ये ये मोड एक्स का ग्राफ है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ थोड़ा सा कर्वी टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का। ओके, नाउ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x, ये भी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। साइन एक्स इज ऑल्सो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। वी नो ग्राफ ऑफ साइन एक्स सम लाइक दिस, अप एंड डाउन, तो ये इस टाइप से जा रहा है तो ये मोनोटोनिक नहीं है। हाँ, इफ़ साइन एक्स की हम पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें, सपोज 0 to 90, 0 to 90 में साइन क्या है, इंक्रीजिंग है, बट 9 to 180 में साइन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कोस एक्स भी मोनोटोनिक नहीं है। कोस एक्स और साइन एक्स का थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है ग्राफ में। कोस साइन एक्स का 0 से स्टार्ट होता है, कोस एक्स का 1 से एंड 0 पे, इस टाइप से आएगा ग्राफ। तो अगर हम 0 to 90 बात करें तो कोसेक एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। 90 to 180 भी डिक्रीजिंग हो जाएगा। 180 से फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सेक हाइपरबोलिक एक्स भी क्या है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। ओके, मोनोटोनिसिटी का डिस्कस होगा। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे। ओके, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन, ठीक है। तो इसकी हमें फर्स्ट है नेसेसरी कंडीशंस कि कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम उसकी फाइंड कर भी पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए हमें उनके एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने की नीड होती है। हाउ टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स, सो लेट एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें f'(0) पुट करना पड़ेगा, मतलब पहले फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव।
या हम ऐसे करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, देन हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि किन किन पॉइंट पे कौन कौन से पॉइंट आर एक्सट्रीमम, ठीक है। द एंड इफ यदि हमारे पास एफ डैश ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू ए इज़ नॉट ए एक्सट्रीम पॉइंट, मीन्स वो x इक्वल्स टू ए ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। सफिशिएंट कंडीशन, हमने एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड कर दिए। सपोज हमारा एक्सट्रीम पॉइंट था x इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब हम इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, फिर एफ एक्स विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा इफ़, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखे, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, देन फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट एफ ए, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की, एफ ए, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, ठीक है। ऐसे ही मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या होगा, एफ एक्स विल बी मिनिमम इफ़ फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 होना ही चाहिए एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने के लिए, एंड एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन मैक्स मिनिमम वैल्यू रखेगा, और मिनिमम वैल्यू विल बी एफ ए, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी।